सिद्धेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार प्रारंभ होगा। हर जगह तो दिव्य दरबार लगता है, लेकिन सिद्धेश्वर बालाजी के चरणों में लोक मंगल दिव्य दरबार लगता है, लोगों का मंगल करने के लिए दिव्य दरबार। कहीं भी होगा तो तुम बढ़ते हुए दरबार को देखोगे, लेकिन सिद्धेश्वर हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा है कि करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र है सिद्धेश्वर धाम। जहां देश विदेश से आदमी आते हैं सिद्धेश्वर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, भारत से नहीं तुम्हारे देश विदेश से भी हनुमान जी के चरणों में आते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा और देवता चित्ते न धरहि, सिद्धेश्वर बालाजी तो कण कण में समाये हुए हैं, और जितने अंधविश्वासी हैं उनके जिंदगी के राम में भी हनुमान जी समाये हुए हैं। आज का दिव्य दरबार प्रारंभ होगा, जहां हनुमान जी सिद्धेश्वर बालाजी की स्वयं विभूति, स्वयं संतों की चरणों की कृपा प्रारंभ होगी। सिद्धेश्वर बालाजी की कृपा कोई बनावटी कृपा नहीं है, कोई दिखाने वाली कृपा नहीं है, कोई चमत्कार की कृपा नहीं है, कोई अंधविश्वास की कृपा नहीं है। सिद्धेश्वर बालाजी के चरणों में स्वयं सनातन की शक्तियों की कृपा है, और जहां सनातन के शक्तियों की कृपा प्रारंभ हो जाती है, वहां हर भक्तों के आस्था का केंद्र बन जाता है सिद्धेश्वर धाम। तुम एक बात बताओ, ये जंगल में क्या होने वाला था, तुम बताओ, बोलो। लेकिन इनकी इतनी बड़ी महिमा हुई, सन्यासी बाबा की इतनी बड़ी महिमा हुई, इन्होंने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया, इतनी बड़ी कृपा की। चमत्कार को या तो हम तुमको चमत्कार कहें या तो कृपा कहें, लेकिन तुम्हारे मन में तो चमत्कार ही बसता है। बसता है कि नहीं बसता, बताओ। किसके किसके मन में चमत्कार बसता, हाथ न उठाना। तुम भी होशियार हो, सतनई के पढ़े हो, तो पता है ना, तुम स्कूल जाते थे लेकिन स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे। अब वाले लोग पहले वाले तो पहुंचते थे। बोलो सीताराम। हनुमान जी की यही महिमा है, इस दरबार की यही महिमा है। इस दरबार में जो भी खाली झोली लेकर के आता है, कोई भी रोग हो, भौतिक दैविक अथवा कोई भी रोग हो, तुम्हारा विवाह नहीं हो रहा, तुम्हारे विवाह में संकट आ रहा है, तुम्हारे घरवाली छोड़ के चली गई, लेकिन भगवान के हनुमान जी के चरणों में आने से हर वाली को आ जाना है। क्योंकि एक बार किसी ने कहा हमसे, बोले महाराज जी एक सज्जन की घरवाली गुम गई, वो राम जी के पास में जाकर के हाथ जोड़ रहा था। हमने कहा भैया राम जी के पास में हाथ जोड़ने से क्या मतलब, राम जी स्वयं हनुमान जी के पास में आए थे, राम जी की स्वयं गुम गई। बोलो, हनुमान जी कितने बड़े कृपा पात्र हैं। हनुमान जी के पास क्या कोई साधारण शक्ति है? हनुमान जी भैया इस कलयुग के राजा हैं, इस कलयुग के देवता हैं। जब ही तुलसीदास जी ने कहा और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुकर। हनुमान जी तो तीनों लोक में नहीं, सातों लोक में नहीं, देश विदेश में भी हनुमान जी अपना सनातन का झंडा लेकर के पहुंचे। अब संध्या कालीन हनुमान जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से दिव्य दरबार प्रारंभ होगा। लेकिन एक बात तुमको कह दे, तुम कभी निराश मत होना। इस प्रांगण में आकर के यहाँ स्वयं हनुमान जी और सनातन की शक्तियां हैं। आज ही किसी भक्त की हनुमान जी की कृपा से मनोकामनाएं पूरी हुई, कौन कौन सुना, हाथ उठाओ। और जो हमारे लिए विधाता बन रहा था, उसी की भगवान ने दाता ने अर्जी स्वीकार कर दी। विधाता जैसे नहीं लग रहा था वो आदमी, बताओ। माला वाला सो पहने अगर तुम्हारे पास में खड़े हो जाए तो तुम तो समस्या भूल जाओ है? लेकिन सिद्धेश्वर बालाजी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि 3 साल 4 साल की बीमारी हनुमान जी की कृपा से 18 पेशी में उसकी जिंदगी में कृपा हो गई। जब ही कहते हैं जो भी व्यक्ति प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सिद्धेश्वर बालाजी में तुम 11 हनुमान चालीसा का पाठ करोगे और तुम सरसों की तेल की दीपक जलाओगे, तो हमको विश्वास है कि हनुमान जी तुम्हारी समस्या सुन करके समाधान करेंगे। हम तुमसे मिले या ना मिले,
हम तुमसे मिल पाए या ना मिल पाए, लेकिन तुम अगर धाम में आकर के अर्जी लगा दिए हो, नारियल बांध दिए हो, सरसों की तेल की तुम दीपक जला दिए हो, तो हमको विश्वास है अपने बालाजी के प्रति कि तुम्हारी झोली भर के यहां से जाएगी, खाली नहीं जाएगी। क्योंकि सन्यासी बाबा की शक्ति और सन्यासी बाबा की सेना कोई साधारण सेना नहीं है। सन्यासी बाबा की सेना कोई बनावटी सेना नहीं है। सन्यासी उनको जैसे ही प्रातःकालीन उनके नाम से जैसे ही हम 11 आहुति देते हैं, प्रतिदिन हमको उनका आभास होता कि बेटा तुम्हारे जिंदगी में तुम कितना भी ऊंचा पहुंच जाना, लेकिन सिद्धेश्वर धाम की रसोई और सिद्धेश्वर धाम के भक्तों की आस्था तुम कभी टूटने मत देना। इन भक्तों हम निःशुल्क बना करके रखेंगे। इतने दिन से तुम आ रहे हो, तुमसे आज तक कोई पैसा ना मांगा होगा, क्या कोई मांगा बताओ तुम? लेकिन एक बात हम कहते हैं, हमारे पास अगर तुमसे कोई पैसा मांगे, दाम मांगे, कौड़ी मांगे, हमारे पास तुम जरूर सूचना पहुंचाना, क्योंकि जिस दिन हनुमान जी की कृपा और सन्यासी बाबा की कृपा हमारे जिंदगी में हुई थी, उसी दिन हमने संकल्प ले लिया था कि भैया वो मिलेंगे, लेकिन निःशुल्क दरबार नहीं मिलेगा। हमने भी कह दिया कि सबसे अलग दरबार बनाएंगे, क्योंकि हनुमान जी के दरबार में ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, और राम राम बोलो बड़ा अच्छा लगता है। ये बताओ, क्या भगवान के नाम से अगर कोई पैसा ले लेगा तो क्या भगवान पैसा लेते हैं? बोलो, शायद तुम्हारे गांव घर के भगवान लेते हो तो जाने, लेकिन हमारे सगमा वाले हनुमान जी तो नहीं लेते।